हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आई एम निशा फ्रॉम चंडीगढ़। मैं हूँ एक गर्ल राइडर। तो गाइस, आज मैं वर्क कर रही हूँ पार्ट टाइम और दिन के बज गए हैं 2:30। मैं टाइम दिखा देती हूँ पहले आपको। टाइम देख लो, 2:33 और साथ ही मैंने ना राइड उठा लिया है। तो पहले मैं पिकअप करने जाती हूँ और रास्ते में चलती हूँ, आपको बताती हूँ। A few moments later. टीपी कौन बताएगा? 6712। ठीक है। तो मैं जा रही हूँ मोहाली 88 सेक्टर में और आज पार्ट टाइम काम करूंगी मैं। दिन के 2:30 बजे घर से निकली हूँ। और वैसे आप लोगों को हवा की आवाज़ भी ज़्यादा आ रही होगी, है ना, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। इतनी तेज गाड़ी चलाता, तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और शायद आपको मेरी आवाज़ भी कम आ रही होगी। तो गाइज, मैंने जब कस्टमर को पहले कॉल किया था ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पार्सल है। तो मैंने सोचा क्या ही कैंसिल करना, 10 किलोमीटर की पहली राइड मिल रही है पार्ट टाइम में, चलो कर ही लेती हूँ, है ना, वरना पार्ट टाइम में तो छोटी बड़ी सारी उठानी पड़ती है। तो इसमें ये पार्सल है, मैंने कहा चलो ठीक है, उठा लिया मैंने और 10 किलोमीटर ड्रॉप करने जा रही हूँ। और देखती हूँ दिन में रैपिडो 10 किलोमीटर का क्या देता है अर्निंग। धूप देखो कितनी मस्त वाली निकली हुई है आज। और बढ़िया है कि आज मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, वरना मेरी तो पूरी हालत हो जाती है आज। और अभी मैंने एक्टिवा छाया में खड़ी कर रखी है और नंबरिंग देखो कितनी ज़्यादा चल रही है। Парной пенис большой очень. Мы с пацанами член насосим. Он мне присунет пак. सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी डिटेल्स मांगते हैं ना, अपने मोबाइल नंबर और कहाँ पे जाना है इनको देना पड़ता है। तो पीछे रुकी थी और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और लोकेशन पे तो मैं पहुंच गई हूँ और इस साइड है कहीं। कॉल करके बुला लेती हूँ नीचे, पर तो मैं नहीं जाऊँगी। C4 कौन सा है? वो रहा, मिल गया। अंदर तो नहीं जाऊँगी, शायद कॉल करके बुलाना पड़ेगा। 97। ये लो वॉच पे स्कैनर इस पे कर दो। ये वाले फ्लैट्स भी अच्छे लग रहे हैं, मतलब मोहाली में ना बहुत सारे फ्लैट हैं। और गाइज, मैंने पार्सल ड्रॉप करा, चलो पहली राइड से मुझे 97 मिल गया, है ना, सही है यार। पार्ट टाइम कर रही हूँ इसलिए पार्सल उठा लिया, वरना मैं पार्सल लेती नहीं हूँ, कैंसिल करवा देती हूँ। और एक तो ड्रॉप भी 10 किलोमीटर का था ना, फिर क्या ही कैंसिल करती, मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। और साथ ही गाइज, मैंने एक राइड और उठा ली है, तो मैं फटाफट से जा रही हूँ उनको भी पिकअप करने। वो 7 किलोमीटर का ड्रॉप है उसका। और मेरे को इस राइड की तो आपने देख ही ली, मेरे को 97 रुपीज़ मिले 10 किलोमीटर के। 3 रुपये कम थे बस, मतलब जैसे 10 किलोमीटर के 100 रुपये बन रहे हों, तो 97 रुपये मुझे मिले हैं। ठीक है, बाकी चलो मैं नेक्स्ट राइड अपनी पिकअप कर लूँ पहले फटाफट। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जैसे मैं पार्ट टाइम में काम कर रही हूँ ना, तो बैक टू बैक जैसी भी राइड आती रहेगी मैं उठाती रहूँगी, पर ज़्यादा छोटी भी नहीं उठाऊँगी, पर नॉर्मल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की भी अगर आएगा ना ड्रॉप पे, तो वो भी उठा लूँगी मैं। ये देखो, बिना हॉर्न बजाए ऐसे गाड़ियाँ चलाते हैं, बस क्या बताऊँ, नॉर्मल स्पीड पे हूँ मैं। और देखो गाइज, मैं एक हाथ से ड्राइविंग करती हूँ। आप लोग हमेशा बोलते हो ना कौन सा कैमरा है, भाई मैं अपने फ़ोन से शूट करती हूँ। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है अभी। मेरा कैमरे का कमाल मेरा आईफोन ही दिखा देता है, बस मुझे कैमरे की जरूरत नहीं है अभी। और जब तक होगा मैं अपने फ़ोन से ही शूट करूँगी अच्छे से। 3779। ये लो। 2 बजे तो पहले केस में आके आपको नहीं, पूरा प्रॉपर इसके पास तक आ गई थी अंदर। Парной пенис большой очень. Мы с пацанами член насосим. Он мне присунет пак. ये स्कैन कर लो। 66। मैम को मैंने ड्रॉप किया और 7 किलोमीटर के मिले मेरे को 66। और गाइस, जैसे मैंने इनको ड्रॉप किया ना, साथ में मुझे एक राइड और मिली थी, मैंने फटाफट वो भी उठा ली, वो भी 7 किलोमीटर की है। तो जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। तो मैं लोकेशन पे पहुँचने वाली हूँ। तो कस्टमर को तो मैंने कॉल कर दिया है, ये भी मैडम ही है, इनको भी ड्रॉप करके आना है। वैसे यार आप लोग बताओ, मैं कंफ्यूज हूँ, ये बताओ, जैसे मुझे फूड व्लॉग लेना है ना, मैं सोच रही हूँ एक दिन के बजाय अगर मैं एक हफ्ते का ही शूट ले लूँ, जैसे जोमेटो या स्विगी का पूरा एक हफ्ता काम करके दिखाऊँ, डे 1 से लेकर डे 7 तक, वो बेस्ट रहेगा या एक दिन का व्लॉग लूँ? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, क्योंकि एक दिन की अर्निंग तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगती खास होगी। और वैसे भी एक दिन जो अर्निंग होगी जोमेटो उसको हफ्ते बाद ही देगा, ठीक है।
तो सोच रही हूँ एक हफ्ता एक पूरा अच्छे से काम कर लेती हूँ जोमेटो पे, और मैं भी एक्सपीरियंस ले लूँगी कि रैपिडो से ज़्यादा है वहाँ पे अर्निंग या नहीं है, मतलब मुझे भी पता लग जाएगा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि जोमेटो या स्विगी में से कौन सा करूँ सबसे पहले फूड ब्लॉगिंग में। अच्छा OTP बता दो। 7300। ये हेलमेट हाँ जी लगा लो। कंफर्टेबल। बैठ जाओ। सब तो कैसे भी बैठ सकती हूँ। लड़कियों के साथ लड़कियों को कंफर्टेबल लगता ही है। अरे यार मैं सीरियसली बताऊँ, हाँ जी बॉयज है ना बहुत डिफरेंट होते हैं। हाँ ये रियलिटी है, पर हर कोई नहीं होता, कोई कोई होता है। मुझे तो जितने भी टकराए ना, हाँ जी वो बहस बहुत ज़्यादा करते हैं। सीरियसली कह रही हूँ। आज एक तो मुझे अभी थोड़ा 5-6 दिन से ना हाँ। डेली ऐसे अप एंड डाउन करना पड़ रहा है। अच्छा रैपिडो पे कर रहे हो। उसने मेरे को पहले बोला जब मैं अपनी क्लिनिक में थी, मैं 41 में हूँ। अच्छा मैं 41 37 से पास ही है, 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इधर इधर राइट चलने के लेफ्ट। इधर अच्छा फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। 5 मिनट बाद मैंने उसे फिर कॉल कर। अच्छा उसने बोला मैं 36। अच्छा यार झूठ क्यों बोल रहे हो? जहाँ हो वहाँ बता दो। हाँ टाइम लग रहा है तो हम दूसरी कर लेंगे। बताओ आप राइड के लिए ऐसे करते हो, और मैम मेरे को उल्टा इतना बुरा लगता है। कई बार मेरे को इतनी बड़ी राइड मिलती है ना, तो लोग कंफ्यूज होते हैं देख के। इनको पहले तो डाउट होता है कि ये लड़की है, तो राइड कैंसिल कर देते हैं। मतलब बात भी नहीं करते पहले कि पूछ लें हाँ भाई सही में लड़की है नहीं, उनको डाउट होता है ऐसे कैंसिल कर देते हैं। और बंदे आते नहीं है देख लो राइड के टाइम पे। हाँ कुछ लोग थोड़ा सा कुछ सोचते हैं ना, हाँ बट मैं तो कह रही हूँ गर्ल्स के लिए तो यार कंफर्टेबल है आपकी तरह ना। कितने बजे चार्जेस? फिर तो अच्छी बात है, इसमें जॉब करते हो तो। मेरे तो घर पास में ही है। 47 इस पे कर दो। 47। 47 अच्छा यार खुले नहीं होंगे। कितना है 9। तो वेट करो 1 मिनट वेट। ठीक है। और वो अपना मोबाइल नंबर भी दे दो मुझे। 79864। एक मिनट रुको ये दूसरे। तो गाइस इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 37 की मार्केट में, और ये जो कस्टमर थे ना ये डेंटल क्लिनिक में जॉब करते हैं मैडम, मतलब मैडम ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका नंबर ले लूँ, क्योंकि मेरा एक दांत है ना वो अंदर से बहुत खोखला रखा है, जाड़ उसकी। तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे आके अपना चेकअप कराऊँ दांत को, क्योंकि काफ़ी दर्द होता है उसमें। तो एक राइड और आ रही है गाइस सेक्टर 23। नहीं ज़्यादा लंबा पिकअप है इसका, ये नहीं उठानी। और छोटी देखती हूँ कोई छोटे पिकअप पे हो। और 2.1 पिकअप है, 1.5 ड्रॉप है। ये भी अच्छी राइड नहीं है ना, थोड़ी और अच्छी सी राइड है। तो मुझे नेक्स्ट राइड मिल चुकी है और मैं कस्टमर को पिकअप करने जा रही हूँ। ड्रॉप है इसका 6.4 किलोमीटर्स मतलब। और पहली जो इससे राइड मैंने ड्रॉप की है ना उस पर मेरे को 47 मिले हैं। 7 किलोमीटर की थी शायद वो, हाँ वो 7 किलोमीटर की थी, बट बाइक बूस्ट पे थी वो वाली राइड, इसलिए मेरे को कम पेमेंट मिला है उस पर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी? मेरे को आ रही थी आपकी। ये लो। La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, my. तो दो हेलमेट। मैम को मैंने ड्रॉप किया था न्यू चंडीगढ़ की साइड, और उधर ना हाईवे था, मतलब ऐसा रोड था कि वहाँ से राइड मिलनी मुश्किल थी। तो मैं ऐसे एरिया में आ गई जहाँ से राइड मिले। अब हूँ मैं इस टाइम मलोया में, और देखती हूँ यहाँ से मेरे को अगर अच्छी राइड मिल जाए तो। बताना। ये लो। A few moments later. 42 ऑनलाइन कैश। कुछ पैसे
तो इस टाइम हूँ मैं बुलोंगी में, और मैंने जब सर को ड्रॉप किया था तो 5 किलोमीटर का ड्रॉप था, जिसमें से रैपिडो ने दिया मेरे को 42, बट कस्टमर ने 45 किए थे मुझे। और बिल्कुल ही 100 मीटर के आसपास ही मेरे को एक राइड और मिल गई थी। तो मैं यहीं वेट कर रही हूँ कस्टमर का। अराइव पे मैंने क्लिक कर दिया था और वेट कर रही हूँ, देख रही हूँ कस्टमर कितनी देर में आते हैं। क्या बताया? 2564। मुझे लगा शायद आना नहीं होगा, अपने मैं कैंसिल करने वाली थी। नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया। क्योंकि आप कॉल भी नहीं उठा रहे थे ना। ये लो वॉच पे इसके अंदर। सर को तो मैंने ड्रॉप कर दिया और इस टाइम मैं 74 में हूँ मोहाली में। और मैं थोड़ी सी एक्टिवा अपनी आगे कर रही थी और एकदम से ना मुझसे 26 किलोमीटर ड्रॉप की राइड मिस होगी। और मुझे बहुत बुरा लगा। बिल्कुल मेरे पास आई वो 3 सेकंड तक बजी और मेरा ध्यान वहाँ नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिवा आगे कर रही थी। तो देखो ध्यान देना पड़ता है। और छोटी छोटी राइड आ रही है तो कोई नहीं उठा रहा, बड़ी राइड एकदम से उठा ली किसी ने। और मैं सोच ही रही थी काश कोई बड़ी सी राइड मिले मुझे, तो वो तो चलो मिस होगी। और अब ऑफिस का छुट्टी का टाइम हो रखा है तो लोग ना बहुत राइड बुक कर रहे हैं, देख लो स्क्रीन पर। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा राइड आ रही है, तो देखती हूँ कोई बड़ी सी राइड मुझे मिलेगी ना 10 किलोमीटर बाद 15 के शायद कम के मिले तो उसे जाऊँगी ड्रॉप करने। चंडीगढ़ की राइड तो मुझे मिली नहीं थी, बट जब टाइम देखा मैंने शाम के 6 बज रहे हैं और देखा कि एक खरड़ की राइड आ रही है 8 किलोमीटर ड्रॉप की, तो मैंने सोचा उठा लेती हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा तो हुआ नहीं है। और वैसे भी मैं अंधेरा होने से पहले चलाती हूँ, उसके बाद नहीं चलाती। तो अभी तो चांदना था तो सोचा चला लेती हूँ। La 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 lava. 72। A few moments later. Подо мной пенис большой очень. Мы с пацанами член насосим. Он мне присунет пока. इस टाइम हूँ मैं खरड़ के फ्लाईओवर के साइड में एक गांव है, पता नहीं क्या नाम था इसका, जगह का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। बट ये देख लो पिंड टाइप है ये, पिंड में हूँ मैं। और कस्टमर को ना लोकेशन उन्होंने गलत डाली थी, जिससे कि मतलब पेमेंट फिर रैपिडो ने बहुत कम दिखाया था 39 रुपीज़, बट उन्होंने मेरे को 80 पे कर दिए। और मैं अपने आप घर जा रही हूँ, क्योंकि शाम के 7:24 हो गए और मैं घर से काफ़ी दूर हूँ। और घर जाते जाते ही 8 बज जाएंगे आराम से। और रास्ते में अगर मुझे कोई रैपिडो से राइड मिलती है तो डन, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही घर जा रही हूँ अपने। 1 hour later. हाय एवरीवन। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने आज 5.5 घंटे काम किया पूरा, क्योंकि मैंने अपनी आईडी 2:30 बजे लॉगिन की थी। वो मैंने व्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों को जैसे बताया था। और 7:30 बजे के बाद फिर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि आते आते मुझे 8 बज गए थे। और वैसे भी मैं आप लोगों को हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं 8 बजे के बाद कभी काम नहीं करती, अंधेरे में मैं अपने घर आ जाती हूँ। वैसे भी मुझे घर आते आते 9 बज जाते हैं थोड़ा काम वाम करके। और अगर 9 बजे तक अगर चलाऊंगी या 8:30 बजे तक अगर राइड करूँगी ना तो 10 ही बज जाएगा घर आते आते। इसलिए मैं 8 बजे अपनी आईडी बंद कर देती हूँ। और मैं आपको आज की अर्निंग बताऊँ अपनी, तो आज की अर्निंग मेरी 553 रुपये थे रैपिडो पे। वो इसीलिए थे कि मैंने बैक टू बैक राइड्स ली थी, और एक राइड तो मुझसे मिस हो गई थी जो मैंने ब्लॉग में बताया था। 26 किलोमीटर का उसका ड्रॉप था। आकाश अगर वो मुझे मिल जाती ना तो सच में बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती मेरी, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रही थी कि बैक टू बैक राइड्स लूँ। और पार्ट टाइम में आप ऐसे ही करना, छोटी बड़ी राइड लेते रहना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और पेट्रोल का खर्चा बताऊँ आप लोगों को, तो पेट्रोल का खर्चा था मेरा, मैंने 150 का पेट्रोल डलवाया था। तो उसमें से भी मैंने देखा था अपने टंकी का ढक्कन खोल के ना, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत तेल पड़ा हुआ था। अगर मैं प्रॉपर उसको पूरा यूज़ करती ना तो 600-700 तक आसपास में पहुँच जाती। और मैं आपको बताऊँ मेरी एक्टिवा ना अभी न्यू है, तो वो ना माइलेज अच्छी देती है। कोई भी गाड़ी ना जब नवी होती है ना तो वो माइलेज अच्छी ही देती है। धीरे धीरे जब इसको टाइम होने लगेगा ना तो ये थोड़ी एवरेज देनी कम करेगी बाद में, बट अभी एवरेज सच में बहुत अच्छी दे रही है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ,
और मैं बताना भूल गई, मेरी एक्टिवा आज 93 किलोमीटर चली है। मैंने मीटर चेक किया था। और सॉरी मैं दिखाना भूल गई क्योंकि पिकअप ड्रॉप उसमें ही रहती हूँ सारा दिन, दिमाग उसी में रहता है, तो वो दिखाना मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी याद होता है ना मुझे कि ये भी दिखाना है, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और आज के लिए इतना ही। बाकी फूड व्लॉगिंग के लिए कमेंट बॉक्स में बताना कि एक दिन का व्लॉग लूँ या पूरे वीक का लूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि वीक का ले लेती हूँ क्योंकि मेरी भी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। एक दिन का तो क्या ही व्लॉग शूट लूँ मैं, है ना। तो बाकी ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।